हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम करेंगे क्लास 11 एमएल अग्रवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 6.1। नंबर 7 तक हमने कर लिया था, नंबर 8 से आज स्टार्ट करेंगे। नंबर 8 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ़ p plus 7 is equal to 0, q minus 12 is equal to 0 and x square plus px plus q is equal to 0। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर दो और भी वेरिएबल है p और q, पर देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दे दिया है p का और q का, तो यहाँ से आप p और q को सॉल्व करके निकाल सकते हैं और यहाँ पर आपको कर देंगे तो आपको नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप x के वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले p + 7 से आपको p का वैल्यू मिल जाएगा -7, q - 12 से q का वैल्यू मिल जाएगा 12। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, x² - 7x + 12 = 0। अब इसे मिडिल टर्म करेंगे तो मिलेगा x² - 3x - 4x + 12 = 0। तो इससे आपको मिल जाएगा x = 3 और 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज डिवाइड 39 इनटू 2 पार्ट्स। तो आपको 39 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, हुज प्रोडक्ट इज़ 338। जो वो 2 पार्ट्स होंगे, 2 अलग अलग पार्ट में आपने 39 को डिवाइड किया है, उनके प्रोडक्ट हो जाएंगे 338। तो समझ लेते हैं कि 1 पार्ट हम लेट कर लेते हैं x है, तो दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए 39 - x, तभी तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 39 मिलेगा, राइट। ओके, तो एक पार्ट है x, दूसरा है 39 - x। अब इसका प्रोडक्ट बोल दिया है 338, सो x इंटू 39 - x मतलब 1 पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 338। तो ये आ गया, यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है, यहाँ पर से -x², यहाँ पर से +39x = 338। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले आए 338 को ताकि हम इसे सॉल्व कर पाए। तो यहाँ से आपको मिल रहा है माइनस कॉमन लेने के बाद आपको मिल रहा है x² - 39x + 338 = 0। तो इसको मिडिल टर्म करेंगे तो आपको मिल जाएगा x = 13 और 26। देखिए x के वैल्यू 2 अलग अलग आपको मिल रहे हैं, 13 और 26। तो जो आपने पहला पार्ट सोचा था, तो वो जो पहला पार्ट है वो या तो 13 हो सकता है या तो 26 हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि इस रिज़ल्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके 2 पार्ट मिल गए हैं 13 और 26, ये नहीं है इस रिज़ल्ट का मतलब, क्योंकि आपने जो 1 पार्ट लिया था वो x था। तो आपका एक पार्ट जो x है उसका वैल्यू 13 भी हो सकता है या तो 26 भी हो सकता है। तो अब देखिए 13 होने पे दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए, 13 होने पे दूसरा पार्ट हो जाएगा 26, और अगर 26 हो जाएगा तो दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए 39 - 26 = 13। तो ये वैल्यूज़ 39 और 26 ही आएंगे, ये कोइंसिडेंस है। पर एक्चुअली अगर आप सम के हिसाब से जाएँ तो आपका जो 1 पार्ट था वो x था, तो x का वैल्यू है 13 और 26। तो 39 - x करके आपको फिर से वही वैल्यूज़ मिल रहे हैं, तो वो जो 2 पार्ट्स होंगे वो हो जाएंगे 13 और 26। सपोज़ आपको यहाँ पर 13 और 26 के जगह कुछ और मिलता, लाइक आपको मिलता 13 और समझ लीजिए 27 मिलता। ओके, तो इस केस में 13 और 27 2 नंबर नहीं हो जाते। आप देखिए यहाँ पर मैं समझाती हूँ क्या डिफरेंस होता। तो x का वैल्यू या तो 13 होता और 27 होता, राइट। तो अभी 13 को अगर आप 39 से माइनस करेंगे तो आपको सेकेंड पार्ट क्या मिलता, 26 मिलता। तो 1 पेयर हो जाता 13, 26, और दूसरा पेयर क्या होता, जब आप 39 को 27 से माइनस करेंगे तब आपको मिलेगा 12। तो दूसरा पेयर हो जाता 12, 27। ओके, तो आपको 2 अलग अलग पेयरिंग मिलते हैं।
तो यहाँ पर ये बस कोइंसिडेंस है कि ये जो दो वैल्यूज़ मिले हैं उनको ऐड करके भी आपको 39 ही मिलने वाला है। तो इसलिए ये देख के डायरेक्ट आंसर मत कर दीजिएगा, वहाँ से आपको निकालना है। ये कोइंसिडेंस है कि ये दोनों वैल्यूज़ ही आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट समझ आते हैं नंबर 10। नंबर 10 में बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 41. Taking one number as x, form an equation in x and solve it to find the numbers. तो यहाँ पर बोल दिया है कि दो नंबर के जो सम है वो 9 है। तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 9 माइनस एक्स। ओके, ये तो इजी था। उसके बाद बोला है द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 41। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, उन दोनों का सम। तो पहले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर का सम हो गया आपका 49। इन दोनों का सम का स्क्वायर नहीं, वर्ड्स में मतलब लैंग्वेज में डिफरेंस देखिए। अगर ये होता कि सम ऑफ देयर स्क्वायर की जगह अगर स्क्वायर ऑफ देयर सम होता, स्क्वायर ऑफ देयर सम ऐसा होता ना, तो आप क्या करते, तब आप करते 9 माइनस एक्स, इन दोनों को पहले ऐड कर देते 9 माइनस एक्स, फिर उसका स्क्वायर करते, राइट। पर यहाँ पर क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो पहले स्क्वायर करेंगे, जो बाद में आता है उसे पहले करते हैं। तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। और अगर स्क्वायर ऑफ देयर सम होता तो पहले सम करते फिर स्क्वायर करते। ओके, आई होप ये आपको पता होगा, फिर भी मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको ये इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन को हम एक्सपैंड कर देंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x, और 41 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो माइनस 41 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फाइनली ये मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 9x इज इक्वल टू 0, राइट। अभी इसे फिर से मिडिल टर्म कीजिए, मिडिल टर्म करने पे आपको मिलेगा x का वैल्यू मिल जाएगा 5 और 4, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये 1 नंबर x था, तो ये जो पहला नंबर है वो या तो 5 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो अगर पहला नंबर 5 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। और अगर पहला नंबर 4 होगा दूसरा नंबर क्या होगा, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो या 5 4 या 4 5 एक ही बात है। तो दो नंबर्स हो गए 5 और 4। यहाँ पर भी ये कोइंसिडेंस है कि इनका सम भी 9 है। ओके, पर आपको करके देखना पड़ेगा। नंबर 11, यहाँ पर आपको बोला है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ओके, पहला चीज़ बोला है कि टू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब हम बोलेंगे कि अगर 1 2 3 4 5 6 ये सारे एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, जो मतलब 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 का 3 का 4 ऐसा, ठीक है। पर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं बोला है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होंगे, और इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स तो ऑड वाले नहीं ले सकते। तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर कौन सा होना चाहिए, 4 का कौन सा होना चाहिए, 6 का कौन सा होना चाहिए, 8। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स में कितना गैप होता है, 2 का गैप होता है। 2 के साथ 2 ऐड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 4 के साथ 2 ऐड करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। दोनों में डिफरेंस समझिए। अगर यहाँ पर इवन इंटीजर की जगह सिर्फ होता कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप x प्लस 2 की जगह x प्लस 1 लेते, क्योंकि आपको 1 2 3 4 ऐसे लेने को बोला गया है। तो 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा इस हिसाब से। पर अगर यहाँ पर गिवन है इवन इंटीजर या तो फिर ऑड इंटीजर भी अगर बोल दिया है, इवन और ऑड भी अगर आपको बोल दिया है ना,
तो भी आप क्या लेंगे, आप 2 का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि देखिए 1 और 3 में भी 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 में भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो कैसे लेंगे समझ में आ गया होगा आई होप। तो आपका पहला जो इंटीजर हो जाएगा वो हो जाएगा x, दूसरा जो इंटीजर हो जाएगा दैट विल बी x प्लस 2। अब क्या बोला है, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो मैंने क्या बोला, जो बाद में आता है उसे पहले करते हैं। तो स्क्वायर को हम पहले करेंगे, तो इनका स्क्वायर ले लेते हैं और फिर उनका सम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 340 बोल दिया है, राइट। अब इस चीज़ को एक्सपैंड कीजिए, एक्सपैंड करने के बाद आपको मिडिल टर्म करना होगा, और मिडिल टर्म करने के बाद आपको 2 वैल्यूज़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हम क्या देख रहे थे कि x के जो 2 वैल्यूज़ मिल रहे थे ना, वो ही 2 अलग अलग वैल्यूज़ हो रहे थे। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यूज़ मिले हैं दोनों एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। यहाँ पर एक आ गया 12 और एक आ गया -14। ठीक है, तो यहाँ पर से -14 एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बोल दिया था कि पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो -14 नेगेटिव हो गया, तो वो नहीं हो सकता। अब तो x का वैल्यू हो गया 12 ना, तो अब अनदर वैल्यू कैसे निकालेंगे, x प्लस 2 करके। तो x प्लस 2 करके आपको क्या मिल जाएगा, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। ओके, और इस वीडियो का आखिरी सम नंबर 12। A 2-digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digits. Find the number. तो आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, समझ लीजिए 20 एक 2 डिजिट नंबर है, या 25 या 96, ठीक है ना। तो 2 डिजिट नंबर है आपके पास एक। अच्छा, तो अगर आप 2 डिजिट नंबर को, समझ लीजिए आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है, समझ लीजिए आपके पास एक 2 डिजिट नंबर 96 है, ठीक है। तो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास 96 को लिखने के लिए आपको 2 डिजिट की ज़रूरत है, 9 और 6 की। अब 9 और 6 को अगर आप 9 + 6 लिख देंगे, आपको 96 मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास डिजिट है तो आप नंबर को लाएंगे कैसे। आप बेसिकली क्या करते हैं, जो 10th डिजिट है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसे 0th डिजिट के साथ ऐड करते हैं, राइट। ये था आपका 0th डिजिट, ये नॉर्मली हो गया। और जो 10th डिजिट था 9, उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करके आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 96, राइट। तो 2 डिजिट नंबर को हम नॉर्मली 2 डिजिट को ऐड करके हम उस नंबर को नहीं ला सकते, हमें 10th डिजिट के साथ वो जो 10th डिजिट के साथ 10 मल्टीप्लाई करके उसके बाद 0th डिजिट के साथ उसे ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको वो नंबर मिलेगा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो अभी उसी तरीके से आपको दे दिया है एक 2 डिजिट नंबर आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट को लेट कर लेते हैं। 0th डिजिट लेट कर लिया x और 10th डिजिट लेट कर लिया y। तो 0th डिजिट के साथ हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते, और 10th डिजिट के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 10, राइट। अभी सिखाया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, नंबर क्या आना चाहिए फिर, 10y + x। इसे x + y मत कीजिएगा, ये गलती सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट करते हैं कि इसे x + y कर देते हैं। नहीं, ये x + y करेंगे तो आपको कभी भी एक 2 डिजिट नंबर नहीं मिल सकता। 2 डिजिट को ऐड कर देंगे तो वो वैसे नहीं आएगा, वो सेम नंबर नहीं है। जैसे 96 इज़ नॉट इक्वल टू 9 + 6, उसी तरीके से यहाँ पर 2 डिजिट नंबर ये होना नहीं चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप x और y ऐसे लिख दे, तो ये भी आपका 2 डिजिट नंबर वो नहीं मिलेगा ऐसे, क्योंकि अगर आप 9 × 6 करेंगे तो आपको 96 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो 9 × 6 भी ऑप्शन नहीं है, 9 + 6 भी ऑप्शन नहीं है, तो x + y नहीं हो सकता, xy नहीं हो सकता। तो होगा कैसे, आपको करना होगा 10 × द 10th डिजिट प्लस 0th डिजिट। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो अभी क्या बोल दिया था, अच्छा इक्वेशन बनाना है हमें। और क्या बोल दिया है, द 2 डिजिट नंबर इज़ 4 times द सम एंड 3 times द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो किसका सम है, इसके डिजिट्स का सम है,
4 टाइम्स। तो ये जो नंबर है दैट इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ इस डिजिट्स। तो डिजिट के सम कितने हैं, x प्लस वाई, तो उसके 4 टाइम्स है। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या बोला है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट्स। तो ये जो दो डिजिट है उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स वाई, उसका 3 टाइम्स मतलब 3xy। सो ये जो नंबर है दैट इज़ इक्वल टू 3xy। आपको 2 इक्वेशन मिल गए। अभी हम इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर से पहले एक्स वाई का एक रिलेशन निकाल लेते हैं। इसको अगर आप लिखेंगे ये 4x प्लस 4y हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू x। अब इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर ये इक्वेशन लिखा, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दीजिए 2y। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 12y इज इक्वल टू 6y स्क्वायर। तो वहाँ से आपको y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। सो y इज इक्वल टू 0 एंड 2। अभी देखिए यहाँ पर से y का वैल्यू 2 आपको मिल रहा है। एक वैल्यू मिल रहा है 0, दूसरा वैल्यू मिल रहा है 2। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो 2 वैल्यूज़ तो मिल नहीं है। अभी देखिए 0 हो सकता है क्या, अगर आपका y का वैल्यू 0 हो जाएगा मतलब 10th डिजिट जो है वो 0 हो गया, तो आपके पास बचा सिर्फ 0 डिजिट, मतलब सिर्फ एक ही नंबर बचा, कोई भी हो, 9, 1 to 9 कोई भी वैल्यू हो, तो एक ही नंबर हुआ। x का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1 to 9 एक ही नंबर बचेगा। तो उस एक नंबर से आप 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं क्या, नहीं ना। तो आपका y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है पर 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए 0 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर वो 2 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा। तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 2 अगर y का वैल्यू अगर 2 है तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो अब नंबर निकाल लीजिए, y और x के वैल्यू मिल गए हैं, उस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो आपका y था 10th डिजिट, तो 10 into 2 plus 4, so 24 is the answer. I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.